हम चैप्टर 13 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन का टॉपिक ग्रोथ मॉडल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कोई स्पेसिफिक या प्रेडिक्टेबल पैटर्न शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो ये हम टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं हमारे कंट्री के अंदर। सो स्टूडेंट्स, हम क्यूरियस हैं कि जो एनिमल्स हैं वो भी सेम पैटर्न से ग्रो हो रहे हैं, सेम बिहेवियर से ग्रो हो रहे हैं, या फिर अपना ग्रोथ है उसको रिस्ट्रिक्ट रख रहे हैं, उसको जानने के लिए हम क्यूरियस हैं। तो इससे हमको ये एडवांटेज मिल सकता है कि हम ह्यूमन पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है उसको कैसे कंट्रोल करें, वो हमको यहाँ से हिंट मिल सकता है। नाउ फर्स्ट ग्रोथ है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अगर स्टूडेंट्स नेचर में रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड हो, रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी है वो अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो तो हर एक ऑर्गेनिज्म उनके अंदर जो इन्नेट पोटेंशियल है यानी जो मैक्सिमम पोटेंशियल है उससे वो अपने नंबर्स इंक्रीज करेगा। और ये डार्विन ने अपना जो थियरी है नेचुरल सिलेक्शन उनके अंदर ऑब्जर्व भी किया था, और ये ग्रोथ को हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। स्टूडेंट, समझ में आ गया? अगर कोई पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, तो जो ऑर्गेनिज्म है उसके पास जितना भी पोटेंशियल होगा वो मैक्सिमम पोटेंशियल यूज़ करके, इन्नेट पोटेंशियल को यूज़ करके अपने नंबर्स इंक्रीज कर रहा है। इसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलेंगे। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम में दिखाया हुआ है कि यहाँ पे मैंने एक पैरामीशियम को लिया हुआ है, और ये पैरामीशियम अगर यहाँ पे अनलिमिटेड रिसोर्सेज है तो नेक्स्ट डे वो 2 हो रहा है, फिर उसके बाद 4 हो रहा है, फिर 8 हो रहा है, फिर 4th डे को 16 हो रहा है, फिर 5th डे को 32 हो रहा है। तो ऐसे नंबर बढ़ता ही जाता है। अगर हम 100 डेज का काउंट करें, सो 100 डेज के बाद ये पैरामीशियम का पॉपुलेशन कितना होगा तो हमको वो नंबर्स बहुत ही बड़ा मिल सकता है। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलेंगे। ये तब भी पॉसिबल है कि जब हैबिटेट के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड हो। अब स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन साइज को हम एन से दिखाए, बर्थ रेट को स्मॉल b से, डेथ रेट को स्मॉल d से। सो जो पॉपुलेशन साइज या डेंसिटी में इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रहा है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, उसको हम दिखाएंगे dn/dt से। उसका इक्वेशन है dn/dt = Rn। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो रेड कर्व दिखाया हुआ है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का है कि जब नेचर में रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो, रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो तो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो इंक्रीज होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इंक्रीज होगी स्टूडेंट्स। यानी हमको जो कर्व है ना वो ऐसा मिलने वाला है, हमको जे शेप का कर्व मिलेगा। और पॉपुलेशन डेंसिटी को ढूंढने के लिए जो इक्वेशन है वो है dn/dt = Rn। R का वैल्यू क्या है? R = b-d मीन्स R = b-d मीन्स कि b मीन्स बर्थ रेट एंड d मीन्स डेथ रेट। सो बर्थ रेट में से हम डेथ रेट को माइनस कर देंगे और जो वैल्यू मिलेगा उसको हम R बोलेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे R को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है, उसका इक्वेशन है dn/dt = b-d × n। अब b-d के जगह पे हम r ले रहे हैं। r क्या है? r इन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। सो b-d की जगह पे हम r ले रहे हैं, है ना। तो बर्थ रेट में से हम डेथ रेट माइनस कर देंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक रेट। And is a very important parameter chosen for assessing impact of any biotic or abiotic factor on population growth। कि population growth के ऊपर कोई बायोटिक या एबायोटिक पैरामीटर का इम्पैक्ट कितना है, वो चेक करने के लिए इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है R। और आर के वैल्यूज़ टेक्स्ट बुक में कुछ दिए हुए हैं, जैसे कि नॉर्वे रेट है, वहाँ पे उसका आर का वैल्यू है 0.015,
फ्लोर बीटल है उसका आर का वैल्यू मीन्स इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज वैल्यू 0.12 है. In 1981, the R value for human population in India was 0.0205. Okay, the above equation describe the exponential or geometric growth pattern of population and result in J-shaped curve. Okay, students, याद रखना है कि जब नेचर में रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो तो हमको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व मिल रहा है. ठीक है, और ये जो ग्रोथ कर्व है वो हमको जे शेप्ड का मिलेगा. ओके, सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है वो जे शेप का मिल रहा है. जब हम टाइम वर्सेस पॉपुलेशन डेंसिटी का ग्राफ प्लॉट करेंगे तब हमको वो जे शेप का कर्व मिलने वाला है. If you are familiar with the basic calculus, you can derive the integral formula of exponential growth. यानी जो dn by dt is equal to rn है उसका ही इंटीग्रेशन करके एक फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है. ठीक है, एन टी इज इक्वल टू पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी. ओके, एन जीरो मीन्स इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम जीरो. आर इज इक्वल टू इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, उसको हम बोलेंगे b माइनस डी, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट. एंड e जो है दैट इज द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम्स और उसका वैल्यू ये है. स्टूडेंट्स, तो अगर कोई भी स्पीसीज है उसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यानी उसको अनलिमिटेड रिसोर्सेज मिल रहा है ना, तो उसका जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा. ओके, विन ने ये भी ऑब्जर्व किया था. ओके, अगर कोई एलिफेंट है, एनिमल लाइक एलिफेंट की जिनका जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही स्लो है. ठीक है, तो वैसे एनिमल को अगर कोई स्टॉप करने वाला नहीं हो, है ना, तो वो भी अपने नंबर्स है वो इंक्रीज करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, हम दूसरा देख रहे हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ. ओके, अब स्टूडेंट्स हमने आगे जो पढ़ा ना वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है. ओके, वो क्या है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. और यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? लॉजिस्टिक ग्रोथ. ओके स्टूडेंट्स, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है उसमें जो रिसोर्सेज है ना, रिसोर्सेज वो अनलिमिटेड है. ओके, और लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व हमको कब मिलेगा? कि जब रिसोर्सेज है पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर वो लिमिटेड हो. ओके, तब हमको लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व मिलने वाला है. और नेचर में कभी भी स्टूडेंट्स अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो वैसा पॉसिबल नहीं है. नेचर में लिमिटेड रिसोर्सेज ही होते हैं. ओके, तो मोस्टली हमको लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व मिलता है. ठीक है, अब इसके दूसरे नाम भी याद रखना है स्टूडेंट्स. इसको मैंने आपको बोला था जियोमेट्रिक ग्रोथ भी बोलते हैं, है ना. और इसका जो कर्व है वो हमको कैसा मिलता है? जे शेप्ड मिलता है. लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है उसको हम रियलिस्टिक ग्रोथ कर्व भी बोलेंगे स्टूडेंट्स. ओके, रियलिस्टिक इसलिए क्योंकि नेचर में जो रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड कभी भी नहीं होते, है ना, लिमिटेड रिसोर्सेज ही होते हैं. उसकी वजह से इसको हम रियलिस्टिक ग्रोथ कर्व भी बोलते हैं. ओके, और इसका जो कर्व है वो हमको जे शेप नहीं मिलने वाला है, वो हमको एस शेप्ड मिलेगा. सो स्टूडेंट्स, नेचर में जो हैबिटेट के अंदर रिसोर्सेज है वो लिमिटेड ही होते हैं. ओके, तो उसकी वजह से कंपटीशन हो रहा है, ऑर्गेनिज्म के बीच में कंपटीशन हो रहा है फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज. ओके, और जो फिट ऑर्गेनिज्म होगा वो सरवाइव कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है. ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ मैनी कंट्रीज हैव आल्सो रियलाइज दिस फैक्ट एंड इंट्रोड्यूस वेरियस रिस्ट्रेंट्स विद द व्यू टू लिमिट ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ. ओके स्टूडेंट्स, अब ये दो ग्राफ है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ठीक है, कि हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया हुआ है? एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया हुआ है, वाई एक्सिस पे हमने लिया हुआ है पॉपुलेशन डेंसिटी. ओके, अगर स्टूडेंट्स नेचर में रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो तो हमको कौन सा ग्रोथ कर्व मिलने वाला है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलने वाला है. ठीक है, और अगर नेचर में रिसोर्सेज लिमिटेड हो तो हमको कौन सा कर्व मिलेगा स्टूडेंट्स? ये ब्लू वाला कर्व मिलेगा, उसको हम बोलेंगे लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व. ठीक है स्टूडेंट्स,
ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है उसका जे शेप है और जो लॉजिस्टिक कर्व है उसका एस शेप है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका एस शेप इसलिए मिल रहा है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व के अंदर क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने आपको बोला कि पर्टिकुलर जो हैबिटेट है उसमें कोई पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए जो रिसोर्सेज है वो ऑलवेज लिमिटेड होता है। ओके, अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होता है। तो उसकी वजह से ये जो हैबिटेट है उसमें वो स्पीसीज के लिए एक लिमिट हो जाती है कि वो लिमिट के आगे वो पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज नहीं होगी। ओके, सो हमको यहाँ पे वाई एक्सिस पे यहाँ पे एक डॉट मिल रहा है ना, कि इससे ज़्यादा वो हैबिटेट में पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज नहीं होने वाला है। ओके, ऐसे इंक्रीज नहीं होने वाला है स्टूडेंट्स। इसको हम क्या बोलने वाले हैं, कैरिंग कैपेसिटी। सो यहाँ से इससे ज़्यादा वो हैबिटेट के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज नहीं होने वाला है। तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी उसको हम वो हैबिटेट का कैरिंग कैपेसिटी बोलेंगे। ओके, और उसको हम के से सिंबलाइज करते हैं। ठीक है, सो ये जो रेड कलर का कर्व है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, वो ये इसका इक्वेशन है। और जो ये ब्लू कलर का हमने ड्रॉ किया हुआ है वो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है और ये इसका इक्वेशन है। ओके, dn/dt इज इक्वल टू Rn इंटू k माइनस n अपॉन k। ओके, अब स्टूडेंट्स ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, उसमें कौन कौन से फेजेस हैं। तो जो इनिशियल फेज है ना स्टूडेंट्स, उसको हम लैग फेज बोलेंगे। यानी इनिशियली जो ग्रोथ हो रहा है वो बहुत ही स्लोली हो रहा है। ठीक है, तो इतना जो फेज मैंने ड्रॉ किया हुआ है स्टूडेंट्स, ये फेज को हम कौन सा फेज बोलेंगे, लैग फेज बोलेंगे। ओके, उसके बाद वाला जो फेज है उसको नाम दिया है लॉग फेज यानी लॉगरिथमिक फेज। ओके, और इसको दो में डिवाइड किया हुआ है कि फेजेस ऑफ एक्सेलरेशन एंड फेज ऑफ डिसेलरेशन। ओके, सो ये फेज ऑफ एक्सेलरेशन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है एंड फेज ऑफ डिसेलरेशन ओके थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है ना। तो जो लॉग फेज है, ओके, लॉग फेज को यानी लॉगरिथमिक फेज को दो में डिवाइड किया, फेज ऑफ एक्सेलरेशन एंड फेज ऑफ डिसेलरेशन। ओके, फिर उसके बाद वो हैबिटेट के अंदर रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो उसकी वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी इससे ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं है और जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो स्टेबल रहेगा। ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फेज ऑफ एसिम्प्टोट। ओके, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं फेज ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, ऐसा भी हम बोल सकते हैं फेज ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो हमको पॉपुलेशन डेंसिटी मिला हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, के बोलेंगे। और के है क्या है, कैरिंग कैपेसिटी। वो पर्टिकुलर हैबिटेट का वो स्पीसीज के लिए कैरिंग कैपेसिटी, इससे ज़्यादा वो हैबिटेट में वो ऑर्गेनिज्म का डेंसिटी इंक्रीज नहीं होने वाला है। ओके, तो उसको हम कैसे ढूंढेंगे, सो dn/dt इज इक्वल टू R इंटू एन इंटू के माइनस एन अपॉन के। ठीक है, यहाँ पे n है वो क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t। r आपको मालूम है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज यानी बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, एंड k क्या दिया हुआ है, कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी यानी कि वो पॉपुलेशन डेंसिटी कि जिसके अंदर वो स्पीसीज का पॉपुलेशन है वो जो फेज ऑफ इक्विलिब्रियम है उससे आगे नहीं जाने वाला है। ठीक है, और इसको हम ये टाइप का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको हम वर्हॉस्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, सिंस रिसोर्सेज फॉर ग्रोथ फॉर मोस्ट एनिमल पॉपुलेशंस आर फाइनाइट एंड बिकम लिमिटेड सूनर और लेटर। ओके, यानी कोई भी रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। ओके, फिक्स है स्टूडेंट्स। सो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है उसको हम क्या बोलेंगे, रियलिस्टिक ग्रोथ मॉडल बोलेंगे। ठीक है, और जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल था वो अनरियलिस्टिक ग्रोथ मॉडल था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें है ना, तो याद रखना स्टूडेंट्स कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ, ओके, दोनों में डिफरेंस क्या है।
तो इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमको कब मिलने वाला है कि जब नेचर में रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड है। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे लॉजिस्टिक ग्रोथ हमको कब मिलेगा कि रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमको जे शेप का मिल रहा है, लॉजिस्टिक ग्रोथ हमको एस शेप का मिल रहा है। ठीक है, इसका दूसरा नाम है जियोमेट्रिक ग्रोथ। ओके, और जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है उसका दूसरा नाम है रियलिस्टिक ग्रोथ।